दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूँ इस डिफिकल्ट टाइम में, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अपडेट आई है वो सेबी की तरफ से आई है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिग प्लेयर को अगर देखिएगा सेबी कोई बेनिफिट दे रहा है या बिग प्लेयर के लिए कोई गुड न्यूज आ रही है तो वो पूरे स्टॉक मार्केट के लिए अपने आप में गुड न्यूज होती है। मतलब पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए वो अपने आप में एक बड़ी अपडेट है, बड़ी गुड न्यूज है। तो यहाँ पे वही चीज आपको देखने को मिल रही है कि गुड न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सीधा बात करी जा रही है एनआरआई की, एफपीआई की, एफआईआई की और देखिएगा बहुत सारी चीजों की। और यहाँ पे एफआईआई के लिए अब सबसे बढ़िया बात क्या हो गई है, सबसे गुड अपडेट क्या हो गई है, क्योंकि अभी तक देखिएगा जब तक इंडिया पे टैक्सेस लग रहे थे तो ये माना जा रहा था कि चाइना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया था, क्योंकि इंडिया पे टैक्स लग गए थे। तो आपको पता है कि इकॉनमी को संभालना, एक्सपोर्ट को संभालना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बट अब जो है देखिएगा जो चाइना के टैक्सेस हैं वो इंडिया से कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए चाइना भी देखिएगा बैकफुट पे है और इंडिया उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर सिचुएशन में है, क्योंकि वो देखिएगा यूके के साथ भी देखिएगा फ्री ट्रेड पैक्ट कर रहा है, उसके अलावा भी मल्टीपल देखिएगा सोर्सेस एक्सप्लोर कर रहा है अपने ट्रेड्स के, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईआई के लिए बड़ा बेस्ट ऑप्शन हो गया, अच्छा ऑप्शन हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो सेबी ने रोल आउट करा है डिजिटल केवाईसी फॉर एनआरआई। एनआरआई कौन होते हैं? बिग प्लेयर होते हैं, जो पैसा देखिएगा बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़ा पैसा डालते हैं, बिग ऑपरेटर होते हैं। और फिर देखिएगा फास्टर एफपीआई रजिस्ट्रेशन। आपको पता है कि अगर आपको बीइंग एन एफपीआई एफआईआई अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराना है और उसका पर्टिकुलर प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा देखिएगा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ऐसे में जब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो इंसान वहाँ पे जाना पसंद करता है जहाँ पे स्मूथनेस हो और जहाँ पे टैक्स कम हो और जहाँ पे देखिएगा एक्सप्लोर कर सकें आप। तो ऐसे में देखिएगा अगर लास्ट पर्टिकुलर 1 ईयर में 1.5 ईयर में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे एफपीआई पे और एफआईआई पे। तो यहाँ पे फास्टर एफपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए देखिएगा सेबी ने कमर कस ली है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये बात कही गई है इवेंट में, और आप देख सकते हैं किसने कही है, सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इमीडिएट goal is to ensure NRI no longer need to travel to India to complete their KYC। अब आप समझ सकते हो कि NRIs को क्या करना पड़ता था, इंडिया ट्रैवल करना पड़ता था अपनी KYC को कंप्लीट करने के लिए। बट अब इस चीज में एक बड़ा बदलाव आ गया है, अब उन्हें देखिएगा राहत दी जा रही है, नो लॉन्गर। क्योंकि आपको पता है कि इनफ्लो मार्केट में कब आएंगे, जब आपका जो प्रोसेस होगा, जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए वो स्मूथ होगा। तो आप देख सकते हो ये सब स्मूथनेस है, नो नीड टू ट्रैवल इंडिया टू कंप्लीट देयर केवाईसी रिक्वायरमेंट। तो आप समझ सकते हो ये चीज बढ़िया हुई है। तो आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट्स टू आर डीपनिंग फॉरेन पार्टिसिपेशन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ सेबी खुद चाह रहा है कि वो फॉरेन पार्टिसिपेशन को देखेगा इंडियन कैपिटल मार्केट में काफी ज्यादा देखेगा इनकरेज करे, यानी कि फॉरेन कैपिटल पार्टिसिपेशन पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्टॉक मार्केट का। तो आप देख सकते हैं इसीलिए ये अनाउंसमेंट किया गया है। और आप देख सकते हो कि ये केवल एनआरआई के लिए नहीं हुआ है, अब आगे आप सुनिए, अब ये पर्टिकुलर देखिएगा कि मतलब एनआरआई के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफपीआई के लिए भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सेबी इज करेंटली इन डिस्कशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और देखिएगा यूआईडीएआई टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क। एक स्पेशल देखिएगा यूआईडीएआई बनाई जाएगी, स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि एनआरआई का जो केवाईसी प्रोसेस है वो देखिएगा ये पर्टिकुलर चीजें बहुत ही स्मूथ तरीके से हो सकें। और आपको पता है कि कितने लोग बाहर रह रहे हैं, 3.5 करोड़ इंडियंस बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसकी जानकारी उन्हें ज़्यादा है, तो आपको पता है कि अगर उसमें रुझान रखते हैं या इनफ्लो लाते हैं तो उनका प्रोसेस देखिएगा इजी होना चाहिए। तो सेबी बिलीव्स दैट द ईजिंग मार्केट एक्सेस फॉर द डायस्पोरा
कुड अनलॉक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन पोटेंशियल। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके का देखेगा जो ईजीनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट, ये जो प्रोसेस है, तो सेबी भी ये मानता है कि इसका काफी बड़ा असर पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे, उसके इनफ्लो पे। तो आप देख सकते हैं ये जो मूव आया है वो आपको पता है, क्योंकि स्लो डाउन काफी आया है रिटेल इन्वेस्टर की एक्टिविटी में, डिप आया है काफी एसआईपी में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, इनफ्लो में भी डिप आया है। तो ये फैसले लिए जा रहे हैं ताकि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे और इनफ्लो बना रहे, ताकि देखिएगा स्टेबलाइजेशन बना रहे स्टॉक मार्केट में। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। फोकस करिएगा आने वाले दिनों के लिए। राम राम।